कंपनियों ने लास्ट फिस्कल ईयर 3.1 ट्रिलियन रुपीस इनकम टैक्स एफबीआर को अदा किया। दूसरी तरफ होलसेल रिटेल सेक्टर, जिसका जीडीपी में 18% हिस्सा बनता है, एक अंदाजे के मुताबिक 24 बिलियन रुपीस और ज़राअत, जिसका कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 20% रहा, सिर्फ 8 बिलियन रुपीस के करीब इनकम टैक्स एफबीआर में जमा कराया। वो सेक्टर पर्टिकुलरली जो रिटेल सेक्टर था उस पर तो जो है वो कानून और लॉ मौजूद था, लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो बहुत कम थी, और एग्रीकल्चर पे जो है वो टैक्स नहीं था। तो अब इन दोनों जगहों पे जो है वो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया है। फिर इसके अलावा भी जनरली ये समझा जाता है कि जो लोग जो है वो टैक्स नहीं देते, उनको जो है उनकी पकड़ जो है वो नहीं हो पाती है, और ये एफबीआर के पास जो है वो इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने लॉस को जो है वो इन्फोर्स करे। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो टैक्स का दायरा कार बढ़ाएँ, उसका नेट को जो है वो बढ़ाएँ, ताकि ये जो टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ाने की जो ज़रूरत होती है वो ना पड़े। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स 29% है, जबकि एशियाई खित्ते में एवरेज टैक्स रेट 20% से भी कम है। दुनिया के मुल्कों में हुकूमतें कंपनियां लगाने वालों को खुशामदीद कहती हैं, इन्हें टैक्स इंसेंटिव्स देती हैं, कारोबार में आसानियां पैदा करती हैं। लगता है हमारे पॉलिसी मेकर्स कंपनियां लगाने वालों को इस नज़र से देखते हैं कि ये क्यों पैसा कमाने आया है। एक नज़र ज़रा पड़ोसी मुल्क इंडिया पर डालें, जहां 2021 से 2023 के दौरान 984 इंटरनेशनल कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जबकि लास्ट 2 ईयर्स में हमारे मुल्क में लगभग 80 इंटरनेशनल कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रीजन में जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट सबसे ज़्यादा हैं, सैलरी क्लास पे टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा हैं। तो उनको रेशनलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो है वो टैक्स पेयर नेट को जो है वो वाइडन किया जाए। आईएमएफ ने भी जो है इन बातों पर जो है वो अटेंशन दिया है, और उसमें आपने देखा कि अब जो है एग्रीकल्चर टैक्स का जो है वो लॉ बन गया। इंशाल्लाह ये 1 जुलाई 2025 से जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसी तरह जो है वो रिटेलर्स पे जो है वो वहाँ से टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्ट करने के इक़दामात की भी जो है वो हुए हैं।